हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। लेकिन हाइपर कंजुगेशन का कंपैरिजन क्योंकि हम कंजुगेशन से करते हैं, इसलिए इसको समझने से पहले हमें कंजुगेशन को पूरी तरह समझ लेना बहुत जरूरी है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखना एक चीज, मैं कंपैरिजन लूंगा कंजुगेशन का और हाइपर कंजुगेशन का, हाइपर कंजुगेशन को समझाने के लिए। हाइपर कंजुगेशन को मैं HC लिखूंगा। ठीक है, देखना जब आपने कंजुगेशन पढ़ा था तो कंजुगेशन में क्या होता है? कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन? या तो पाई इलेक्ट्रॉन का या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कंजुगेशन में। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर भी कहते हैं। तो पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा विथ इन द कंजुगेटेड सिस्टम, विथ इन द कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना एक बार, आपने कंजुगेशन का एग्जांपल ये पढ़ा था, ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, यहां पे कंजुगेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपने कंजुगेशन का एग्जांपल इसको पढ़ा था, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे। ये आपने कंजुगेशन के एग्जांपल पढ़े जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, या तो पाई सिस्टम में या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई सिस्टम में। ठीक है, ये तो होता है कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होगा, ये डिफरेंस आएगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा पाई सिस्टम में, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा किसमें? पाई सिस्टम में। पाई सिस्टम में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ इन ए पाई सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखना, ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन लगा है, इस CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा इस पाई सिस्टम में। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी समझो, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखना, यहां पे मैं कार्बन पे लेता हूं पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, और इस पे अगले, आपने कंजुगेशन ये भी तो पढ़ा था, मुझे बताना क्या ये कंजुगेशन पढ़ा था कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज हो जाते हैं? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था, यहाँ पे इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैं ऑर्बिटल्स के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? p ऑर्बिटल में। तो ये सिग्मा से p ट्रांजिशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, यहां सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताना, पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो पाई बॉन्ड टूट रहा है, आपने MOT पढ़ी है, MOT में क्या कहते हैं? कोई भी बॉन्ड जब टूटेगा जब उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। पाई बॉन्ड टूट रहा है तो मैं ऐसा कहूं एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? सिग्मा से पाई स्टार जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई? ये होता है हाइपर कंजुगेशन। इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना। और हाइपर कंजुगेशन की जो मैंने टर्म बताई, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद इन द पाई सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।
मैं आगे चलता हूँ, हाइपर कंजुगेशन को और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना। मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है और इसके एडजेसेंट पे लगा एक कार्बन जिस पे हाइड्रोजन है। इस पे आप हाइपर कंजुगेशन कैसे दिखाओगे? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ HHH CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। मैंने आपको अभी बताया कि सिग्मा से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जिसको हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर HCS हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। वो क्या बनेगा, देखना। C, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि CH2 पे जा रहे हैं तो CH2 नेगेटिव, यहाँ वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो गए, इस H पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये बन गया पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये H पॉजिटिव कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, सॉल्यूशन में फ्री नहीं होता। हम हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि ये H पॉजिटिव बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि H पॉजिटिव सॉल्यूशन में फ्री है, इसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इस H के डोनेशन से, इस H के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। अब मुझे बताना है, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन थोड़ी ना है, मैं इसकी जगह इसके इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता हूं। तो दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस H को एज एन पॉजिटिव लिखूंगा, यहाँ 2 H है ही, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। कुछ नहीं किया, बस इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया। और तीसरा हाइड्रोजन, इस तीसरे हाइड्रोजन को भी तो डोनेट कर सकता हूं। इन दोनों की जगह ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये 2 H ऐसे कैसे, यहाँ पे H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। ये पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा। अब एक चीज देखना, कैसे हम पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को देखूं तो इस डबल बॉन्ड के सिस्टम पे मैं इस कार्बन को अल्फा कह सकता हूं। यानी देखो, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम था और ये जो कार्बन था ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वो आते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करूं कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या टोटल कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए हैं, तो देखो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए, यानी टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 4 हो गए। आप यहां से भी सीधे पता लगा सकते हो कि ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे, इस तरीके से नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो यहाँ पे 3 थे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो इस केस में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 4। इस चीज को ध्यान रखना। इस तरीके से हम किसी भी डबली बॉन्डेड सिस्टम में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो आपको ध्यान रखनी है बात, वो ये रखनी है कि डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में अल्फा कार्बन को नोटिस करना है, आगे वालों को नोटिस नहीं करना।
अल्फा कार्बन को नोटिस करना, उस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं इसको नोटिस करना, इस चीज को ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन का एक भाई और होता है ड्यूटेरियम और एक और होता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया तो भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, अगर ट्रिटियम लगा दिया तो भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। यानी मैं यहाँ पे H की जगह D कर दूं तो सेम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बस यहाँ पे H की जगह ड्यूटेरियम लिख दोगे। और यहाँ H की जगह मैंने ऐसे कर दिया Ct3, तो सेम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बस H की जगह ट्रिटियम रख दोगे। इस चीज का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन की जगह उसके आइसोटोप्स जो हैं वो भी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो हाइपर कंजुगेशन था पाई सिस्टम में। मैं एक p ऑर्बिटल वाला केस और ले लेता हूं, देखना। मैं केस लेता हूं कौन सा, CH2 पॉजिटिव CH3 का। अब यहां पे देखना, ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये p ऑर्बिटल है, और अभी मैंने हाइपर कंजुगेशन का केस बताया था p ऑर्बिटल वाला, देखो ये केस बताया था। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इससे अगला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, CH2 यहाँ पॉजिटिव। यहां से इस CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं, इस p ऑर्बिटल में जा सकते हैं और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, ये 2H तो ऐसे कैसे, ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड और CH2, ये आ गया एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरूरी थोड़ी है यही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये 2H ऐसे कैसे, यहां से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2, और ये भी जरूरी नहीं है ये दोनों डोनेट हो, ये भी डोनेट हो सकता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अगला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर H पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। अब टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने कहा टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 + 1 4, और देखो 4 ही बना रखे हैं, एक ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर और 3 ये, टोटल कितने हो गए, 4 ही हो गए। तो इस तरीके से आप हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हाइपर कंजुगेशन के बारे में। मैंने आपको 3 इफेक्ट पढ़ाए हैं, एक मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन आज कराया, एक मैंने आपको कंजुगेशन कराया था, या फिर मैं यूं कहूं रेजोनेंस कराया था, और तीसरा सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको इफेक्ट पढ़ाया था वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था। आपने एक जगह देखा होगा कि इंडक्टिव भी अगर +I लूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर रेजोनेंस भी +R लूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे देखो, हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। चाहे ये आपके पास 3 इफेक्ट आ गए, यहाँ पे इंडक्टिव में विड्रॉ करने वाला भी आता था, कंजुगेशन में भी विड्रॉ करने वाला आता था, हाइपर कंजुगेशन में एज सच विड्रॉ करने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने ये 3 तरह के इफेक्ट पढ़े, अगर इन 3 तरह के इफेक्ट में से किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हो, जैसे देखो CH2 पॉजिटिव CH3, यहाँ पे मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी, मैंने कहा था इस मिथाइल ग्रुप का +I होता है, तो ये +I के कारण इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। दूसरा, यहाँ पे अभी मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन भी बताया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा, ऐसा हो सकता है तीनों इफेक्ट काम कर रहे हो। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब तीनों इफेक्ट आ जाएं तो कंजुगेशन या रेजोनेंस का जो प्रभाव होता है वो डोमिनेट करता है ओवर हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव।
हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव। इस चीज का ध्यान रखना, और इस चीज का ध्यान रखने से आपके मेजरली क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो CH2 पॉजिटिव, CH3, एक कार्बोकैटायन लेता हूं CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन लेता हूं CH3, CH3H, CH2 पॉजिटिव, और चौथा कार्बोकैटायन लेता हूं, इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक CH2 पॉजिटिव, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये कार्बोकैटायन है, इसका अल्फा कार्बन ये है, इस कार्बोकैटायन का अल्फा कार्बन, इस कार्बोकैटायन का अल्फा कार्बन, इस कार्बोकैटायन का अल्फा कार्बन। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 1, और यहाँ पे कितने हैं? 1 भी नहीं। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखूंगा तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेटिंग, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही। इतनी बात समझ आ गई कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने। अब यहां पे ये फैक्टर आता है कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर इसको मैं कार्बोकैटायन 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, इसको मैं 3 कह दूं और इसको मैं 4 कह दूं, तो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 2 की उससे कम, 3 की उससे कम, 4 की सबसे कम। ये ऑर्डर तो आया हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग, जो करेक्ट ऑर्डर होता है, यही करेक्ट ऑर्डर होता है। इस चीज का ध्यान देना। अगर मैं यहां से देखूं +I के अकॉर्डिंग, तो मुझे बताना 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो +I सबसे ज्यादा इधर होगा, इधर +I कम, यहां +I और कम, यहां +I सबसे कम, यहां पे +I लीस्ट है, यहां पे +I मैक्सिमम है। और आपको पता है +I कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है। तो अगर +I के अकॉर्डिंग ऑर्डर देखूंगा तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन ये ऑर्डर गलत होता है। क्यों? क्योंकि +I के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आया, हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आया, और मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टिव को हाइपर कंजुगेशन लीड करता है, तो हाइपर कंजुगेशन वाला ऑर्डर माना जाएगा, इंडक्टिव वाला ऑर्डर नहीं माना जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस छोटी सी बात को ध्यान रखना कि रेजोनेंस लीड करता है, हाइपर कंजुगेशन थोड़ा कम होता है, हाइपर कंजुगेशन लीड करता है, इंडक्टिव उससे कम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना।